नमस्ते, शुभ प्रभात सभी को। और आज है 21 तारीख। आज भी हमारे यहाँ दिवाली का खूब जश्न होता है। कल हमारे यहाँ छोटी दिवाली थी और आज हमारे यहाँ बड़ी दिवाली मनाई जाती है। मैं हूँ इस वक्त अपने गांव में और मैं आपको बताता हूँ अपने गांव का इस समय का क्या माहौल है। सुबह के हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है। भाई कितना टाइम हुआ इस टाइम? शायद 10 बजे होंगे और तकरीबन। और मेरे साथ है मेरे छोटे टोली, अंशु, आस्था। इधर देखो, हेलो करो। आस्था, आर्यन और हम खड़े हैं अपने घर की छत पे। और यहाँ से जो मेरे गांव का नज़ारा है वो बिल्कुल ही अलग और सुंदर दिखने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो मेरा घर है वो बीचों बीच, गांव के बीचों बीच है, तो और हाइट में भी है। तो यहाँ से मैं पूरे गांव का नक्शा आपको अपने गांव का दिखा सकता हूँ। ये देखिए उस तरफ जहाँ तक दूर दूर तक आपको नजर जाती है, ये हमारे गांव वालों के घर है। और गांव वालों के निचले साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे खेत, गांव के साथ ही खेत बने हुए हैं। और अगर हम बात करेंगे इस साइड के ऊपर की, तो यहाँ का व्यू भी कुछ अलग ही और सुंदर नज़र आता है। और गांव के उस तरफ बीचों बीच एक खुली गली सड़क है जहाँ से पशु और बहुत सारे लोगों का आना जाना, गांव वाले के लोगों का आना जाना चला रहता है। यानी कि गांव के बीचों बीच रास्ता रखा गया है। बुजुर्गों ने जब ये गांव बसाया था तब यहाँ पे मात्र सिर्फ ये जो जहाँ पे हमारा मंदिर में दिखाऊंगा आपको, मैं मंदिर के दर्शन आपको कराऊंगा वहाँ पे। तो कहते हैं कि यहाँ पे जब जो यहाँ पे हमारे पूर्वज बसे, वो किस कारण बसे कि यहाँ जो भी वो कोई चीज़ रखते थे। मैं आपको वहाँ के दर्शन कराता हूँ। मैं आपको उस जगह के दर्शन जरूर कराऊंगा जहाँ माता रानी का वास है। और यहाँ गांव वाले अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ जो है यहाँ पे सभी नमन करते हैं। तो आइए मैं उस तरफ आपको ले चलता हूँ। उसकी कहानी, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। ये देखिए गांव, पूरा गांव का नज़ारा यहाँ से बहुत सुंदर दिखने वाला है। और गांव के कुछ नए साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और दिखाएंगे आपको। और ये इस जगह के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे अभी मंदिर स्थापित हो गया है। ये जो जगह है ये हमारी, हम बोलते हैं ना, ये ठारी, मैं आपको जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारी ठारी माँ का मंदिर है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो हमारे बुजुर्ग थे पहले, जब वो इधर मतलब गाय बकरी चराने आते थे यहाँ पे इस जगह पे, तो जो वो खाने की चीज़ अपने साथ लाते थे तो यहीं पे रखते थे। और जब वो उसको पाते तो वो बढ़ के उनको मिलती यहाँ पे। तो यहाँ पे एक उनका एक विश्वास और भरोसा और शक्ति महसूस प्रतीत हुई उनको। तो उन्होंने सोचा कि यार कोई शक्तिशाली जगह है ये, तो यहाँ पे वास करना चाहिए। इस करके वो जो अपने उनके दूसरे साथी थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मैं खाने की वस्तु यहाँ पे रख रहा हूँ, तो वो मेरी थोड़ी रख रहा हूँ, तो जब मैं वापस आता हूँ उसको देखता हूँ तो बढ़ जा रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ शक्तिपीठ है यहाँ पे। ये ठारी माता है हमारे गांव की और बीचों बीच इनका मंदिर स्थापित हुआ है। अभी ये नया मंदिर स्थापित हुआ है। बड़ी छोटा सा मंदिर है और गांव के बीचों बीच है। और ये गांव के आसपास के घर बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं। और ये गांव के आसपास की पहाड़ियाँ और सुबह का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। और हमारे साथ एक नए साथी हैं, उनसे थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे, देखते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। और हमारे लिए तो ये बिल्कुल नए साथी हैं। तो जाते हैं अपने साथी के पास, उनसे मिलते हैं। अरे रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा। यहाँ क्या है कि छतें हमारी इकट्ठी है, तो आसानी से एक छत से दूसरी छत पे हम आसानी से जा सकते हैं। तो ऐसा है हमारे गांव का व्यू। यहाँ बहुत सारे साथी हमारे यहाँ बैठे हैं। देखिए ये हमारे गांव के इस टाइम सारे लोग दिवाली के पक्ष पर घर होते हैं
और इस तरह से दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। गाँव में नए नए लोगों से मेल जोल भी हो जाता है, बातचीत भी हो जाती है। एक छोटी सी कहानी जो मैंने आपको बतलाई इसके रिगार्डिंग। अभी का व्यू कुछ अलग है, दोपहर का व्यू कुछ यहाँ का अलग होगा। और यहाँ पे तो ठंडी है भाई इस टाइम। यहाँ तो हमें ठंड महसूस हो रही है, ठंड लग रही है हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें ठंड महसूस हो रही है। और ये देखिए हमारे साथी यहाँ काफ़ी खूबसूरत व्यू है। एक बार मैं पूरा आपको मेरा गांव पूरा दिखता है, लगभग सारा गांव नजर आता है गाइस, सारा का सारा। ये हमारे गांव का नज़ारा ही कुछ और है भाई। बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत ही शानदार नज़ारे वाला गांव है। कुछ लोग कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हर मानो हमारे एक साथी सामने खड़े हैं, आप देख पा रहे हैं। हाँ चलेंगे अभी वहाँ तो बढ़ाएंगे, अभी गांव का ब्लॉग बना रहा हूँ। वैसा है हम ना एक छत से दूसरी छत का सर्विस चले जाते हैं, क्योंकि हमारे घर कट्टे हैं सारे। हाँ बल्ले बल्ले, इस टाइम मैं एक छत से तीसरी छत नाप रहा हूँ, छतों को देख के। आराम से इसको गिराना नहीं तुमने, आराम से हटो, ऊपर आने दो। देखिए मैंने आपको चारों डायरेक्शन में दिखाने की मैं कोशिश करूँगी। सबसे निचला स्तर है यहाँ से जो है ना, सबसे हरे छत वाला दिख रहा है, सबसे नीचे वाला घर है। और सामने जो एक मंदिर के साथ एक गाँव नजर आ रहा है, वो एक गाँव है यहाँ को। इसके साथ ही हमारे यहाँ जो और इसके आगे को ही यहाँ पे ये वाला यहाँ पे स्कूल नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे गांव के भाई गांव के बहुत ही सुंदर है। लेकिन सारी धान दूर दूर तक आपकी नजर जाते हैं। और ये देखिए नीचे तो सारे जो खेत हैं गाँव वाले के गाय सारे के सारे खेत हैं। काफ़ी बड़ा जब मैं यहाँ पर मेरा यहाँ मन बहुत लगता है। गांव में बसने का मन बहुत लगता है, बहुत ही आनंदित एक माहौल होता है। इस साइड भी मैं आपको देखिए इस समय धूप लगी है तो थोड़ा आप समझ पा रहे हैं धूप में थोड़ा आँखों में सीधी धूप पड़ती है तो वो हेलो हैप्पी दिवाली। ये है हमारे साथी यहाँ पे। ठीक बढ़िया, कब आए? अच्छा आप चलो किस टाइम? नमस्कार नमस्कार। अच्छा चलो बढ़िया, हम भी कल ही आए। नहीं हम आ गए थे शनिवार संडे को। हाँ अभी हफ्ते भर की छुट्टी। आ जाओ बैठने पूछने आओ है, पूरी फैमिली आई है। ठीक है चलो बढ़िया। सारे सुबह गाँव पूरे गाँव का ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, दिवाली तो ऐसी है यार, तो वो तो आते ही नाचने वाले बंदे यहाँ नहीं आते नहीं, जब क्या आना चाहिए था। क्या क्या दिक्कत है ना? है नहीं अब है अलाउ है, अब तो अलाउ है। सुबह बंदे वो आए नहीं थे 2 बजे, अपने वाले बंदे यहाँ गा के गए हैं।
हाँ, अब तो मंदिर बन चुका है। तब ठारी माता ने अलाउ कर दिया है कि अब आप दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ, वो चीज़ गलत है बस। हाँ चलो ठीक है। अभी छुट्टी है, कब तक है छुट्टी? 22 तक छुट्टी है। चलो ठीक है। हाँ 4 दिन की, 19, 20, 21, 22 है। ठीक है। हाँ हम तो पूरी फैमिली हफ्ते भर के पूछते हैं, अगले संडे को होंगे वापस। चलो अब है। चलो ठीक है। अपने यहाँ तो दिवाली कल और आज की है। हाँ ठीक है, करो एंजॉय। ये थी हमारे एक साथी जिनसे हमने बात की, तो ये भी बाहर रहते हैं, तो दिवाली में सारे मिल जाते हैं, अपने पड़ोसी, अपने भाई हैं। तो साथियों ये था एक ब्लॉग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और मेरा गांव आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि घूमने का मौका जब मिलता है तो मुझे आदत है वीडियो शूट करने की, और एक मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है मैं आपको दिखाऊँ। यार ऐसे तो पहाड़ों में सारे गांव अच्छे होते हैं, कोई भी गांव ख़राब नहीं होता है। जिस जगह पे बंदा पैदा होगा उस जगह को कोई ख़राब नहीं बोलेगा, वो बोले भाई यही बढ़िया है। मेरे को मेरा गांव अच्छा लगता है, कोई और बंदा होगा कोई और गांव का, उसको अपना गांव अच्छा लगता है, तो नेचुरल सी बात है। लेकिन खूबसूरती की अगर बात की जाए तो भाई उसमें अपना गांव कहीं भी पीछे नहीं है। बहुत ही जितनी गांव की खूबसूरती है उतनी यहाँ के लोगों की भी खूबसूरती है। देखिए इतना घनी आबादी वाला गांव है, लेकिन लड़ाई झगड़ा आपस में किसी का भी नहीं है। दूसरा दोस्त, मैं एक ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो इस समय नशे की लत में अपने पाँव जो है वो निरंतर जो है वो जमा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है ये। देखिए अगर आप नशा से मुक्त हो सकते हैं, इसे एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज को और हमारे परिवार को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, और जिसका जो रिज़ल्ट है ना इतना खतरनाक होता है, इतना भयानक होता है कि पूरी फैमिली जो है ना वो दुख के कगार पे चली जाती है। तो मेरा साथियों से गुजारिश है कि आप खेल कूद, अपने पढ़ाई लिखाई, जो युवा है विशेषकर, उस पर ध्यान दें। अपने फैमिली बैकग्राउंड में अपने फैमिली की इमेज को ख़राब ना करें, है ना, उसको बनाए रखें, अपनी फैमिली की गरिमा को बनाए रखें, अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान करें और नशे से दूर रहें। ये मेरी सभी युवाओं से इस दिवाली पे गुजारिश है। अगर आप नशे से दूर रहोगे तो आप अपने आप को एक अलग, मैं मानता हूँ कि जो आदी बन चुके हैं उन लोगों को इस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगर आप ठान लेते हैं तो वो आसानी से हो सकती है। बस आपको एक दृढ़ संकल्प लेना है, नशे से दूर रहना है, इवन नशा करने वालों से भी दूर रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने समाज को और अपने परिवार को और अपने देश को बचाना है तो नशे से आपको दूर रहना ही होगा। हाल ही में एक बहुत ही भयानक रिजल्ट आया है इसका, और आगे भी पता नहीं कितने सारे युवा नशे की लत से अपनी जान गंवा बैठते हैं और अपने फैमिली को नहीं देखते यार, और अपने उसमें, और ये अवस्था ऐसी है कि इसमें आदमी इजीली ढल जाता है। तो अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और इस चीज़ से दूर रहें। इसी के साथ आप सभी को बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और इंतजार करिए मेरे वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी दिवाली।